Good morning, student. This is Rekha Baretia welcoming you all in the online class of 8th Math. Today we are taking question number 4 of exercise 5.1 data handling. Question says draw a histogram for data in question 3. So data I have taken from question number 3, that here class interval is there. This I already told you yesterday. Class interval are there 800 to 810, 810 to 820, 820 to 830, 830 to 840, 840 to 850, 850 to 860, 870 to 880, 880 to 890 and 890 to 900 and so on. And the tally marks are put and you got the frequency here. What you did, you made the total of the frequency and total came 30. Now you have to draw histogram for this data. So how to draw histogram for this data? First take a graph paper. See, this is your graph paper. You have to take a graph paper, draw x-axis and y-axis. See, here I have already drawn x-axis and y-axis. Here I gave this line a little kink. This is called as kink. क्यों दिया गया है बच्चों? क्योंकि हम ये फर्स्ट पॉइंट है, ये ज़ीरो है और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लेने वाले हैं? क्लास इंटरवल का. सो सी क्लास इंटरवल में ये देखो आपके पास है क्लास इंटरवल. तो क्लास इंटरवल में सबसे पहला है 800 टू 810. सो 800 टू 810 आपका मैं लेने वाली हूँ एक्स एक्सिस पे. तो एक्स एक्सिस पे जब आप लेंगे तो ये पहला पॉइंट ये जो हो जाएगा 800 आपका. नेक्स्ट पॉइंट 810, ये 820, दिस इज 830, ये 840, देन दिस 850, 860, this is 870, 880, 890 and the last one is 900. क्योंकि देखो बच्चों, आपको क्लास इंटरवल जो दिया गया था ये आपके क्लास इंटरवल हैं और ये क्लास इंटरवल कहाँ स्टार्ट हो रहे थे? 800 से और एंड कहाँ हो रहे हैं? 900 पे. इसलिए हमने 800 से 900 तक आपका क्लास इंटरवल पे वैल्यू ले लिया. ठीक है. नाउ हम इस डेटा को ऐसे रखते हैं साइड में ताकि आपको क्लियरली दिखे कि ये डेटा है और ये आपका टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी टेबल है. नाउ ऑन द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया है? एक्स एक्सिस पे आपने क्लास इंटरवल ले लिए हैं. ठीक है. ये और वाई एक्सिस पे हमें क्या लेना है? फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी ले लेना है. फ्रीक्वेंसी क्या था? नंबर ऑफ वर्कर्स. सो नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ लिख लेंगे आप. नंबर ऑफ वर्कर्स. नाउ वाई एक्सिस पे वैल्यू देखो, हमें वाई एक्सिस पे क्या लेनी है? ये फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू लेनी है. फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू सबसे छोटी है 1 और सबसे बड़ी है 9. तो अगर हम वाई एक्सिस पे एक ब्लॉक को 1 ले लेंगे तो हमारे सारे वैल्यू इधर आ जाएंगे. तो इसलिए हम इसको 1 लेंगे, नेक्स्ट 2, इसको 3, ये हो गया आपका 4, then this point is 5, this is 6, 7, 8 and 9. Let this be 10. In this way you will mark points on y-axis. अब 1, क्योंकि y-axis पर हमने 1 सेंटीमीटर लिया है. 1 centimeter is equal to how much? We took 1 worker. So this will be your
स्केल, और स्केल को हम ऐसे राइट साइड में लिख लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 वर्कर। अब देखो, अब आपको ये वैल्यूज़ प्लॉट करनी है। अब वैल्यूज़ देखो, आपको ये वैल्यूज़ दिख रही हैं, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। टैली मार्क्स का कॉलम साइड में हटा दे रहे हैं थोड़ा सा। टैली मार्क्स का कॉलम साइड में हटा के ये देखो, आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही है, साथ साथ ये वैल्यूज़ दिख रही हैं। अब आपको यूज़ करना है स्केल और ग्राफ ड्रॉ करना है। स्केल यूज़ करके ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले देखो, 800 से 810 कितना है? 3। तो 800 से 810, 800 का कहाँ तक जाएगा? ये 3 तक जाएगा। तो हमने ये लाइन बना ली 800 वाली 3 तक, और 810 पे भी ये बना ली 3 तक, और इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है स्केल से। ये हमारा बन गया 800 से 810। अब नेक्स्ट वैल्यू देखो, 810 से 820 कितना है? 2। तो 810 से 820, 810 ये, 810 से 820 ये आएगा 2 तक। तो 820 पे भी आप लाइन बना लेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, ये क्योंकि कंटिन्यूस इंटरवल है, कंटिन्यूस है, तो ये जुड़ा हुआ रहेगा बार। ये देखो 810 और 810 रिपीट हो रहा है, तो ये कंटिन्यूस है, इसलिए बार ये जुड़ा हुआ होगा। नेक्स्ट वैल्यू देखो, नेक्स्ट वैल्यू 820 से 830 इज 1। सो ये आपका ये 1 पे पॉइंट हो जाएगा 820 से 830 बार, और ये आपका ऐसे ज्वाइन कर दोगे। देन आपने ये 1 कर लिया। देन 830 टू 840 कितना है? 9। तो 830 वाली पॉइंट को कहाँ तक लेके जाएंगे आप? 9 तक। 830 वाले को लेके जाएंगे, ये आ गया आपका यहाँ 9 तक, और 840 से भी 9 तक है, 830 से 840 दोनों 9 तक है, तो हमको दोनों लेके जाने हैं ऐसे ये 9 तक। ओके, और ये आपका ज्वाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 तक। देन 840 टू 850 इज़ 5। तो 840 से 850 देखो 5 कहाँ है? ये है 5 आपका। तो ये एक इस ब्लॉक को आप कहाँ तक बना लोगे? 5 तक। नेक्स्ट 850 टू 860 इज़ 1। तो 1 कहाँ है आपका? ये है, इसको आप बना लोगे 850 टू 860 को 1। देन 860 टू 870, 860 टू 870 कितना है? 3। तो 3 तक पहुंच जाइए, ये है आपका 3। यहाँ से आपको ये यहाँ से देखना है कि 3 वाली लाइन कहाँ तक आ रही है। ये आपने बना लिया, ये 3 तक। अब नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा बनेगा? 870 से 880। तो 870 से 880 कितना है? 1। तो 870 से 880 ये बना लीजिए आप 1, और इसको ज्वाइन कर दीजिए। ना वंस अगेन 880 टू 890 फिर से 1 है, तो इसको 1 कर दीजिए, ये हो गया आपका 890। फिर 890 से 900 कितना है? 4। 4 चेक करो, 4 कहाँ है? ये पॉइंट है 4। तो इसको आप ऐसे ज्वाइन कर देंगे, स्केल से ज्वाइन करिए आप। सो यू विल गेट दिस, एंड दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज हिस्टोग्राम। यू कैन शेड द बार्स इफ़ यू वांट। आप बार्स को आप शेड कर सकते हो अगर आप चाहते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, पेंसिल से शेड कर सकते हो। ठीक है, तो इन दिस वे यू विल गेट द histogram of the question which is asked for doubt, that is question number 4. Okay,
Now moving to the next topic. Our next topic is circle graph. See, what do you mean by circle graph? Circle graph or pie chart. Circle graph is also called as pie chart. A circle graph shows the relationship between a whole and its part. The whole circle is divided into sectors. The size of each sector is proportional to the information it represents. सर्कल ग्राफ क्या होता है, उसको पाई चार्ट भी कहते हैं, और सर्कल ग्राफ सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है और होल सर्कल को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट सेक्टर में. यहाँ आप एक सर्कल ग्राफ देख सकते हैं. व्हाट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग, इट रिप्रेजेंट टाइम स्पेंट बाय अ चाइल्ड. एक चाइल्ड ने टाइम कहाँ कहाँ स्पेंड किया, स्लीप में इतना स्पेंड किया, प्ले में, होमवर्क में, स्कूल में, अदर्स में. So this is circle graph. Now let's see the question. Question from the exercise 5.2. See, exercise 5.2, question number 2. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 season rainy, winter, summer. Rainy, winter, summer से इनको वोट करने बोला था. तो समर में देखो कितने लोगों ने वोट किया, 90, रेनी में 120 और विंटर में 150. टोटल किया आपने, टोटल आएगा 360. ओके, देन यू हैव टू कैलकुलेट फ्रैक्शन. फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट पार्ट क्या था, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, कौन से सीजन को सबसे ज़्यादा वोट मिले. तो यहाँ आप देख लो, वोट दिख रहे हैं विंटर सीजन को, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा विंटर. देन सेकेंड है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. सेंट्रल एंगल निकालना है. तो सेंट्रल एंगल हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन, और हमें पाई चार्ट बनाने के लिए भी फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा. तो समर में देखो कितने हैं, 90, टोटल कितना है 360, तो फ्रैक्शन आ जाएगा 90/360. ओके, और सेंट्रल एंगल हो जाएगा 90/360, यानी जो फ्रैक्शन आया है उसमें हम 360 डिग्री मल्टीप्लाई कर देंगे. 360 क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट 360 होता है, इसलिए. तो ये 360 और 360 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 90 डिग्री. तो समर का कितना आ गया है, 90 डिग्री. रेनी का देखो फ्रैक्शन होगा 120/360, और इसको फ्रैक्शन सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करो, 120/360 इंटू 360 degree. So 360 cancel, you will get 120 degree. विंटर का कन्वर्ट करना है 150/360, और इसको फिर से कन्वर्ट करो सेंट्रल एंगल में, 150/360 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 150 डिग्री एंगल. तो ये सभी सीज़न के लिए हमने एंगल्स कैलकुलेट कर लिए. नाउ थर्ड पार्ट इज ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन. पाई चार्ट बनाना है. तो पाई चार्ट अभी मैंने बताया, पाई चार्ट क्या होता है, सर्कुलर ग्राफ, सर्कल फॉर्म में. तो सर्कल, सबसे पहले आप सर्कल बना लेंगे. यहाँ पे एक सर्कल ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास, इसको हमें पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले देखो आप एक रेडियस ड्रॉ करो. इन दिस वे यू विल ड्रॉ अ रेडियस. ठीक है, रेडियस ड्रॉ करने के बाद समर का देखो सबसे पहला एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो इसे हम 90 डिग्री, सबसे पहले इस पे कितना डिग्री एंगल बना लेंगे, यूज़ योर प्रोटेक्टर टू ड्रॉ द 90 डिग्री एंगल. ये देखो, ये यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे. ये आ गया आपका 90 डिग्री एंगल. और 90 डिग्री एंगल था किसके लिए, समर के लिए. तो इसमें हमने लिख लिया समर.
फिर क्या है 120 डिग्री एंगल। तो 120 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे, देखो अब इस वाली लाइन से आपको 120 डिग्री एंगल बनाना है। तो इस वाली लाइन पे ये इस तरह से रखेंगे आप प्रोटेक्टर। अब 120 डिग्री देखो कहाँ पर आएगा, इसमें अंदर वाली साइड में 0 है, तो अंदर वाली साइड देखिए ये 110, ये 120। तो 120 का आप पॉइंट बना लो और इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे। यू कैन सी दिस पॉइंट। ये पूरा नहीं ज्वाइन करना है, ये आप पेंसिल से बनाएंगे, ये पार्ट हट जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया आपका यहाँ, और ये हो गया 120 डिग्री एंगल। ये है आपका रेनी सीज़न, और जो बचा हुआ है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा 150 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका विंटर सीज़न। सो इन दिस वे यू विल कंस्ट्रक्ट the pie chart for the question number 2. Now take question number 3. Exercise 5.2. 5.2 का हम क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक पीपल का ग्रुप है, एक कुछ लोगों का ग्रुप है, और उसमें ये कलर्स कितने लोगों को कौन सा कलर पसंद है इसका डेटा दिया हुआ है। तो फर्स्ट कलर्स देखो, ब्लू कितने लोगों को पसंद है 18, ग्रीन 9, रेड 6, येलो 3। नाउ फर्स्ट फाइंड द टोटल, टोटल इज 36. सो नाउ फॉर ड्राइंग द पाई चार्ट यू हैव टू फर्स्ट find fraction and central angle. So first find the fraction. fraction कैसे find करेंगे, 18 कितने में से 36 में से, so 18 upon 36, और central angle fraction into 360 डिग्री। so ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 10, तो ये कितना आएगा आपका 180 डिग्री। then 9 out of 36. So 9 upon 36 into 360. So this will be your 90. Then 6 upon 36. 6 upon 36 into 360. How much you will get? 60 degree. Then 3 upon 36. So 3 upon 36 into 360 degree, you will get 30 degree. So these are the angles. Now draw the pie chart for these angles. Okay. So सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रेडियस बनानी है। सेंटर से ये हमने सर्कल ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सर्कल ड्रॉ करिए, फिर उसके बाद रेडियस ड्रॉ कर लो। ओके, फर्स्ट एंगल इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ऑल ऑफ यू नो दैट 180 डिग्री मीन्स स्ट्रेट लाइन। तो इसी लाइन को हम इस साइड भी एक्सटेंड कर देंगे, ये आपका एंगल बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना 180 डिग्री का। और ये कौन सा कलर हो गया आपका, ब्लू। देन ग्रीन कलर इज 90 डिग्री। तो अब 90 आपको इस साइड कहीं बनेगा, इस पॉइंट पर सेंटर पर रखो, इस तरह से ये यहाँ आपकी लाइन मिलाएंगे आप। देन स्टार्ट काउंटिंग, अंदर वाला देखेंगे क्योंकि इस साइड लाइन जा रही है, 0 है यहाँ, 90 आपका कहाँ पे है, ये है आपका 90। तो इस पॉइंट को रख के आप ऐसे ये ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज़ योर 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज़ योर ग्रीन कलर। देन यू हैव टू मेक 60 डिग्री। 60 डिग्री किस लाइन के साथ बनाना है, इस वाली लाइन के साथ 60 डिग्री बनाना है। तो अगेन कीप द प्रोटेक्टर, इस तरह से प्रोटेक्टर को रखेंगे और यहाँ देखो इस साइड रे है, तो फिर यहाँ 60 ढूंढो कहाँ पे, ये है आपका 60, ये वाला
60 है, सो इसको आप मार्क कर लो और इस तरह से सेंटर के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे. So this is your 60 degree angle and 60 is red. बाकी बचा ये 30 degree angle और ये किस कलर का है, येलो का. So in this way you will draw pie chart for the questions given. So for drawing the pie chart, first you have to find total of the information, then find fraction, then find central angle. Okay, thank you.